यहाँ भी एक करप्ट माफिया बैठा हुआ है, इसके खिलाफ अब पूरी, इससे आज़ादी लेने के लिए पूरी जद्दोजहद है। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग ही करवाई है मुकाबले के लिए, इन चोरों को हराने के लिए। एक मुल्क कभी भी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होती। मेरा ईमान है अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग चोरों को हराने के लिए की है। करप्ट माफिया से आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। नैब ने हमारे दौर में सिर्फ बड़े लोगों पर हाथ डाला। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान के लिए पैकेज के आगाज़ की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को इख्तियारात देने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वज़ीर आला बहुत काबिल हैं, इस्लामाबाद से डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं। पाँच साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला 370 अरब रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे तरक्याती कामों के अंदर। 74 अरब सालाना है। 250 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा 9 मंसूबों से। सारे हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं। 140 अरब रुपए तो सिर्फ ये बिजली के मंसूबे। आइंदा 5 साल गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की का नया दौर होगा। 370 अरब रुपए खर्च होंगे। असद उमर कहते हैं कि सयाहत के फरोग के लिए मंसूबे लाए जा रहे हैं। सेहत और तालीम के लिए 17 अरब रुपए के मंसूबे हैं। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई हुकूमत को तारीख की सबसे करप्ट सरकार करार दे दिया। कहा, इमरान खान को बदतरीन हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने एहतसाब का नारा लगाकर करप्शन को फरोग दिया। इमरान खान एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स लहराकर सबको करप्ट कहते थे। आज वही इदारा कह रहा है पीटीआई हुकूमत ने ज्यादा लूटमार की। कराची में ज़मनी इंतखाब के मार्के में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। NA 249 पर कादिर खान मंदोखेल कामयाब। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर रहे। एक तीर से कई शिकार। ये शहर किसका? भुट्टो का। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। आसिफ जरदारी का ज़मनी इंतखाब में जीत पर जियालों को सलाम। कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, चंद 100 वोटों से इलेक्शन चोरी हुआ। क्या यहाँ भी धुंध छा गई थी जो अमला इतनी ताखीर से पहुंचा? शहबाज शरीफ बोले, वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पीटीआई का कराची के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि इलेक्शन के नताइज प्री प्लान थे। इलेक्शन कमीशन का ऑडिट कराया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बनाया। इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हुई। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि सरकारी वसाइल के बेदरीग इस्तेमाल से सिंध सरकार ज़मनी इलेक्शन जीत गई। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत कल अदम TLP की नजरसानी दरख्वास्त पर इजलास। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। वजारत दाखिला का सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। नैब का 48 फैमिली सूट्स कॉम्प्लेक्स की अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगियों का नोटिस। चेयरमैन नैब ने DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अरबों रुपए से फैमिली सूट्स कॉम्प्लेक्स वजारत हाउसिंग ने तामीर करवाया। कोरोना के बायस मुल्क भर में मजीद 131 अफराद जाँ बहक। 5112 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 10.41% रही। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 10 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का फैसला। 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 96% वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल। सिर्फ 16 वेंटिलेटर्स दस्तयाब। सिंध में इंटरसिटी बस सर्विस पर मुकम्मल पाबंदी। इस्लामाबाद गिलगित समेत दीगर सूबों के लिए मुसाफिर बसों के ऑपरेशन का आज आखिरी दिन। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के जवानों का गश्त। मास्क तकसीम किए। SOPs पर अमल की तलकीन की। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 80 अफराद गिरफ्तार। 34 शॉपिंग मॉल्स, 6 रेस्टोरेंट्स और स्कूल सील। मुल्तान में 3 अफराद जेर हिरासत। 20 तिजारती मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट बंद। भारत में कोरोना के मोहलिक वार। मजीद 3498 अफराद हलाक। एक दिन में रिकॉर्ड 3,86,000 नए केसेस रिपोर्ट। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। अस्पताल के बाहर कोरोना से मुब्तला बच्चा मां की गोद में दम तोड़ गया। बाप ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ करता रहा। भोपाल में मुसलमान रिक्शा ड्राइवर ने इंसानियत की नई मिसाल कायम कर दी। बीवी के जेवरात बेचकर रिक्शे को कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस बना दिया।
भारत में कोरोना के बायस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सूरत हाल मजीद खराब हुई तो इवेंट मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल किया जा सकता है। मेगा इवेंट अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। हंगरी के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। शाह महमूद कुरैशी बोले, वफ्द का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात में अहम संगे मील साबित होगा। इत्तफाक हुआ है कि FATF फोरम सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेहमान वजीर खारजा ने पाकिस्तान से इक्तसादी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास उस्मान बुज़दार ने सूबे में 75 अरब रुपए के 7 मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने की मंजूरी दे दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹6.25 रुपए, डीजल ₹6 महंगा करने की सिफारिश। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में ₹12.38 कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर ₹146.19 सस्ता हो गया। स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला 11 साल बाद सुना दिया गया। कराची की एहतसाब अदालत ने नामजद तमाम अफराद को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। नैब के मुताबिक तमाम अफराद ने ठेकों की मद में खुर्द-बुर्द करके करप्शन की। स्टील मिल्स को 13 मिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। लाड़काना में घरेलू तनाजे पर भाई ने 2 बहनों को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम इरफान जतोई फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश से फिर जल थल एक हो गया। मस्जिदुल हराम समेत गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर बरसने वाली बारिश और मिजाब रहमत से गिरते पानी के रूह परवर मनाजिर। ग़ज़वा-ए बदर, मारकाए हक़ व बातिल। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को इस्लाम और कुफर के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई। 313 सहाबा कराम ने 3 गुना बड़े लश्कर को खाक चाटने पर मजबूर किया। ग़ज़वा-ए बदर में मुसलमानों को वो गलबा नसीब हुआ जिस पर मुसलमान आज भी नाज़ा हैं। और हरारे टेस्ट का दूसरा दिन, पाकिस्तान को जिम्बाब्वे की बर्तरी खत्म करने के लिए 14 रन दरकार। ओपनर्स की सेंचुरियां। आबिद अली 60 रन बनाकर आउट हुए। इमरान बट 71 और अजहर अली 23 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।